हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जनवासी। देखिए, कामाख्या की जो पूजा चालू हो रही है, बहुत सारे लोगों को मैं कहूँगी जिसको ज़िंदगी में बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, उसके बाद बहुत बड़ा आदमी बनना है, और साथ में आपको अगर ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पे जाना है, जैसे भी इलेक्शन आ रहा है, बहुत सारे लोगों को मन है कि मैं इतने सालों से इस पार्टी में काम कर रहा हूँ, मुझे कभी टिकट नहीं मिलती है, मंत्री बनने का शौक है, मैं क्या बोलते हैं, एक जगह मंत्री बनने का शौक है, एमएलए बनने का शौक है, आमदार बनने का शौक है, तो इस पूजा में भाग लीजिए। इस पूजा में खर्चा है 5-10 लाख का, झूठ नहीं बोलूँगी आपको मैं। 10 महाविद्याओं की पूजा है, एक आदमी के नाम से भी करेंगे तो 5 लाख का एक बंदे को खर्चा है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में करोड़पति बनना है, सॉरी कोई आ गया था, झटका लग गया, एक्चुअली बेल बजा, तो ये कामाख्या की पूजा ऐसी कि जिसको करोड़पति बनना है, करोड़पति छोड़ो, एक अपनी एक औहदा बनाना है, एक अपना ऑरा प्रकट करना है, जैसे एक बहुत बड़ी चीज़, जैसा होता है ना कि हमें एक नेता बनना है, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, जो कोई देखे हमसे, हमारी बात सुने, हमारे आगे रहे, उसके लिए आपको इस कामाख्या पूजा में भाग लेना है। लेकिन उसके पहले आपको अभी से नाम लिखाना है। पहले आपको ये दिवाली की पूजा होगी आपके नाम से, दिवाली की पूजा के बाद 10 महाविद्या, क्योंकि दिवाली में ही पहले 10 महाविद्याओं को बुला के पूजा की जाएगी। अभी देखिए, मैं डेली आपको बता दे रही हूँ, कल है शुक्रवार, कल करवा चौथ का व्रत है, कल के दिन मैं हूँ अयोध्या में, तो कल मैं माँ लक्ष्मी की जितने मंत्र जानती हूँ, कल 1.25 लाख मंत्र होगा, जिससे कि चिरकाल आगे वाले आने दिनों पे माँ हमेशा मेरे और मेरे यूट्यूब ग्रुप वालों के साथ रहेंगे, कभी कभी किसी को टेंशन नहीं होगी। उसके बाद 10 महाविद्याओं की पूजा तो चलो बाद में होगी, उसके बाद दिवाली आने तक ये जो मैंने 1.25 लाख पूजा की, वो 1.25 लाख का दिवाली की रात को 1.25 किलो कमल गट्टे से हवन होगा, गन्ने के रस से अभिषेक होगा, बहुत सारी पूजा होगी, तो मैं बाद में बताऊंगी आपको। बड़ी स्पेशल पूजा होगी, जो रात की पूजा होगी वो बाद में जिन्नात की अलग, पहले महालक्ष्मी की और कहते हैं ना ठाकुर जी की पूजा होगी, विष्णु जी की पूजा होगी। उसके बाद कल है जुम्मेरात, तो कल मैं पढ़ूंगी सूरह यासीन 101 बार, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ अजमेर। कल मैं यहाँ दर्शन करके परसों अजमेर पहुँचूंगी। अजमेर में मैं जिन्नातों की शक्ति लूँगी। परसों मैं अजमेर पहुँचूंगी, परसों 12 तारीख को पहले मैं जाऊँगी अपने भाईजान के पास गौस पाक की जो हमेशा डेली नियाज होती है, जहाँ से हमें जिन्नात मिलने वाले, वहाँ पे जाके पहले लोगों को लंगर खिलाऊंगी, वहाँ पे एक मन्नत बांधूंगी, मन्नत बांध के आने के बाद वहाँ लोगों को खिला के आने के बाद फिर मंडे को, सोमवार के दिन, पीर दे, उस दिन अपने ख्वाजा गरीब नवाज बाबा को चादर बांधूंगी और एक मन्नत बांधूंगी कि मेरा ये काम पूरा होना चाहिए, मुझे जिन्नात चाहिए। क्योंकि अजमेर एक ऐसी गली है कि अजमेर में जिन्नात वली इंसानों के रूप में घूमते हैं। तो वहाँ पे एक जिन किला है, जिन किला में एक नाव, वहाँ पे एक तालाब है, तालाब में नाव पे दिए जला के नाव को छोड़ दिया जाता है तालाब में, वहाँ जाके जिन्नात लूँगी, 1.5 फुटिया जिन, सुल्तान जिन, और भी बहुत सारे जिन्नात को वहाँ पे उनसे आग्रह करूँगी, मतलब इजाज़त लेना पड़ता है पहले ख्वाजा जी से इजाज़त लूँगी कि जो भी मेरे यूट्यूब कस्टमर आपके, जो भी मुझसे आपकी शक्ति ले रहे हैं, उन सबको दिवाली की रात को दर्शन देना है और वो जो चाहते हैं उन्हें देना है। और उसके सदके ये दूंगी कि जो चीज़ आएगी उसका दशांक आपके हुजूर में पेश कर दिया जाएगा। और फिर अपने कामाख्या के लिए मन्नत मांगूंगी, ये काम होगा। और भी बहुत सारी पूजा है, सारे डिटेल्स बता दूंगी तो क्या मतलब है, लेकिन ये सारी खतरनाक पूजा है। क्योंकि देखिए, अयोध्या ही राम जी के पास मेरे खाटू श्याम बाबा और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बाबा, जिनकी वजह से विद्या देवी है, विद्या देवी का अस्तित्व है, मुझे पता है अगर मैं उनकी चौखट पे जा रही हूँ, उनकी चौखट पे जाके अर्जी बांधूंगी और उसके बाद मैं छठी शरीफ में उनको जाऊँगी, तो यही वादा करके जाऊँगी कि मेरी कामाख्या की यात्रा इतनी अच्छी से पूरी करना ना कि छठी शरीफ में मैं आके आपके अंदर के गुम्मत का कपड़ा लगवाऊंगी। अंदर गुम्मत में एक चादर लगती है जो कम से कम नहीं कुछ तो भी 5-6 लाख रुपए की होती है। तो मैंने वादा किया है मेरी कामाख्या की यात्रा अच्छे से पूरी होगी ना बाबा, तो मैं 5 से 6 लाख रुपए की जो अंदर की चादर होती है वो बड़ी चढ़ाऊंगी और बड़ा शानदार लंगर करवाऊंगी आपकी छठी शरीफ में, ये काम करूँगी। बाकी सैलानी दरबार में आपको सच बोलूँ, सैलानी बाबा की हमेशा फ़ोटोज़ आती रहती है, दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन कहते हैं ना जहाँ इज्जत थी वहाँ जाने का मन नहीं। मुझे बात बुरी ये लगी कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो अपने बाबा की सेवा की थी, जिनकी वजह से उन्होंने मुझे जटाई दी थी। लेकिन कुछ लोगों की वजह से मुझ पे लांछन लगेगा, जिनकी वजह से लांछन लगा वो तो बिंदास जाएंगे आएंगे, उनको तो आप चौखट पे लोगे। लेकिन मेरी यही बात है, अगर इस बेटी का जरा भी मान होगा, इस बेटी का जरा भी सम्मान होगा, तो जिनकी वजह से मेरा आपके दरबार पे आना छूटा है उनको कभी चौखट मत चढ़ने देना। और जो आपका नाम का सहारा लेके झूठ बोल रहे हैं कि आपकी मन्नत की वजह से उन्हें बच्चे हुए, ये हुए, गलत काम उन्होंने किया, नाम आपका डाला, उनकी किए की सज़ा उनको ऐसी देना। अगर आपकी चौखट तक पहुंच गया इस बार होली पे, तो उन्हें सही सलामत तो रिटर्न आने मत देना उनके घर तक।
ऐसा। और जो माया मैडम नाम की औरत है जिसने आपके नाम का सहारा लेके बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया है, मेरे केशव के साथ गलत किया है, उसको बड़ा शौक है सबके अंदर भूत प्रेत डालने का। उसके अंदर इतने गंदे जिन्नात डालना ना कि वो आपकी चौखट पकड़ के 24 घंटे सर पकड़ के रोती रहे, कोड़े मारो उसको, उसकी ऐसी हालत करना बाबा अगर थोड़ा भी मेरे लिए, क्योंकि दिल से मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके दरबार पे भले नहीं आ रही हूँ लेकिन डेली मैं आपकी आयतें पढ़ती हूँ, डेली आपको प्यार करती हूँ। एक औरत की वजह से, एक माया मैडम और उसके पति की वजह से मेरा भाई छूटा, मेरा मायका छूटा। सैलानी में मेरे को आप ही मिली थी, एक माँ मिली थी, एक प्यारा सा भाई मिला था, 2 प्यारे से भाई मिले थे। इन गंदे लोगों की वजह से वो पूरा परिवार छूटा। तो जिन गंदे लोगों की वजह से मेरा वो परिवार छूटा है ना, इनकी ऐसी हालत करना ना कि इनके पास अपना बोलने वाला कोई नहीं रहे बाबा। इतने मेरी अर्जी स्वीकार करना बस। और सबको यही कहूँगी, अब ये पूजा पॉलिटिक्स वालों के लिए, और जो लोग सच में सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, एक तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो मैं अभी भी कहूँगी, देखिए मैं कुछ पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ 21,000 मांग रही हूँ गुरु मंत्र का, वो जरूरी है। उसके बाद की 10 महाविद्याओं की पूजा में के भाग में आपको जैसे जैसे मंत्रों की जरिए सिद्धि कराएंगे, मारण, मोहन, वशीकरण, मुठ करनी, हर एक चीज़ में आपको संपूर्ण करने वाली विद्या देवी है। उसके आगे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जो लोग मुझसे सीख रहे हैं मैं उनसे कभी पैसे नहीं मांगती हूँ कि ये सिखा रही हो तो पैसे दो, नहीं। ऐसे ऐसे मंत्र और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना मेरे पास कि आप पागल हो जाओगे कि माँ ने क्या सिखा दिया। आपको एक सिद्ध तांत्रिक बनाने की ताकत है। 21,000 में एक सिद्ध तांत्रिक बनना महंगा है क्या? बहुत सस्ता है। लेकिन अपनी अपनी सोच, क्या कर सकते हैं। जिसको सही में है तो करेगा, नहीं तो बैठा रहेगा। लेकिन ये है कि जो अभी भी चाहता है कि दिवाली की रात को कंठ पिचासनी, वीर, मुंजा या जो भी चीज़ सिद्ध करनी है, मात्र 21,000 में आपको चीज़ें सिद्ध, मैं आपके थ्रू ही सिद्ध करवा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको मंत्र दूंगी, तरीका बताऊंगी, आपको खुद सिद्ध करना है। मैं आपके साथ लगी रहूँगी साथ में। इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए आपको? इस वक्त दिवाली की रात ऐसी है कि आप किसी का भी मारण, मोहन, वशीकरण आराम से करवा सकते हैं। सबसे बड़ा वशीकरण है कामाख्या वशीकरण। कामाख्या सम्मोहन वशीकरण सबसे पावरफुल है। वो वशीकरण अगर किसी ने करा लिया तो पूरा जग आपके पैर में बैठ के आपके तलवे चाटेगा। आप जहाँ से गुजरेंगे लोग आपको पलट के देखेंगे, इतना गंदा वशीकरण है कामाख्या सम्मोहन वशीकरण। ये सर जग को मोहता है। अगर आप किसी पॉलिटिक्स में बहुत दिनों से मेहनत करो और सामने वाला आप पर ध्यान नहीं दे रहा, वो भी ध्यान देगा। बहुत सारे में आप कुछ पाना चाहते हो लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका बॉस आप पर ध्यान नहीं दे रहा तो होएगा। आप कितनी भी सुंदर हो लेकिन तो भी आपका पति बार बार बाहर मुंह मार रहा है, ये कामाख्या वशीकरण के बाद आपका पति किसी तरह आँख उठा के नहीं देखेगा। उसके लिए पूरी मतलब कहते हैं देवी देवता कामाख्या सब आप हो जाएंगे, ऐसी बात है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिज़नेस करते हैं लेकिन बिज़नेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पूजा में भाग लीजिए, कामाख्या पूजा में भाग लीजिए, लिख लीजिएगा। कामाख्या 10 महाविद्या की पूजा में भाग लेंगे ना, आने वाली आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी, ये मेरा वादा है। ठीक है। जय माता दी।